डिंडौरी जिले के ग्राम पंचायत क्यूटी में एक गरीब परिवार जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर है। इस गरीब आदिवासी परिवार को अपने 3 बच्चों के साथ दहशत के साए में रात गुजारना पड़ रहा है। जिस झोपड़ी में यह परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, इसी झोपड़ी में एक सांप ने 3 दिनों से अपना डेरा जमाए रखा है। इनका आरोप है कि पिछले पंचायती चुनाव में पत्नी को सरपंच का चुनाव लड़ाया था, जिसके बदला ग्राम के प्रधान ले रहे हैं। यही वजह है कि आज तक इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल सका। पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए उच्च अधिकारियों को भी अपनी शिकायत की, लेकिन इस गरीब आदिवासी परिवार को आवास का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। बारिश के मौसम में जर्जर झोपड़ी कभी भी गिर सकती है, तो वहीं जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। ऐसी दशा में पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। सरपंच सचिव बोले तुम्हारा आवास आ गया है। जब मेरे घर में आवास आ गया, जब बोले तो अपना घर को तुम तोड़ दीजिए, तुम्हारा घर हम पैसा डलवा देते हैं तो आप बनवा लीजिएगा। तो सर मैंने अपने घर को तोड़ के नीचे कर दिया। इसके बाद में अब आज 2 महीना हो गया, तो उनसे पूछा तो ये पुराना रंजिश को लेकर के मैं अपने घरवाली को सरपंची चुनाव में खड़ा किया, तो ये विपक्ष पार्टी बनते हुए मेरे को विपक्ष बनाते हुए आज मेरी स्थिति और इस टाइप में हालत किया गया है। और कुछ भी नहीं सर, बस मेरे को आवास मिल जाए ताकि मेरे 3-4 बच्चे हैं जो सुरक्षित रह सके और पढ़ाई लिखाई करके कुछ देश के लिए कुछ सेवा कर सके। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ अधिकारियों साहबों से, श्रीमान जी से कि मेरा निराकरण करें और मेरे गरीब का रक्षा करें और मेरे को शांति दें। 3 बच्चे हैं, छोटी सी झोपड़ी में कैसे क्या करें सर? एक कैसे करेंगे? ऐसा भी समय काटते हैं। ऊपर घर पे सरफ भी घुसा है, बच्चे बाहर नहीं सोते, रात भर पानी रहे बाहर रहे, पूरा कतरी कपड़ा बाहर रखे हुए हैं। अब सब दड़ार में सांप घुस जाते हैं, आके किसी से भी परेशान रहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास के लिए कब आवेदन किया था आपने? प्रधानमंत्री आवास के लिए जब ये नया सरपंच अभी जब बना था, जब सूची जो उनके जनगणना जब चालू हुआ था सर, उसी में मेरे गणना हुआ। तो फिर ये अभी जो पेशा कानून का जो बैठक लगा था, एक्ट के जो बैठक लगा था, उसमें बताया गया कि दूसरा नंबर में तुम्हारा आवास है और बगल वाले का भी, तो बगल वाले का तो बन गया। दूसरा नंबर में अमिता बाई के था, पहला नंबर में मेरे बताए थे। और इसके बाद में अभी तक कोई भी सुनाई नहीं। तो कलेक्टर साहब पास भी गए हूँ, वहाँ भी आवेदन दिया, कलेक्टर साहब भी के पास से कोई सुनाई नहीं आई। 3रा हफ्ता होने जा रहा है मेरा, और वर्ष लगे होते हाथ में वर्ष आए थे। अब मैं करूँ कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? और सरपंच ये सचिव के पास जाओ तो भाई धमकी, मारपीट के धमकी होता है मेरे साथ, क्योंकि चुनाव न लड़ा होता तो आज स्थिति में नहीं होता। पर चुनाव लड़ने वालों के साथ, सच्चाई लड़ने, जो गरीब अगर चुनाव लड़े उसके साथ यही प्रकरण किया जा रहा है और मेरे साथ में बहुत बड़े अत्याचार हो रहा है। कौशल्या बाई। कौन सी पंचायत है ये? ग्राम पंचायत क्यूटी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया अभी तक आप लोग को? प्रधानमंत्री के लाभ, हमारा आवास आया था, सरपंच सचिव आए थे हमारे यहाँ कागजात मांगने के लिए, हम उनको कागजात दिए पूरे। अब बोल रहे थे कि तुम्हारा नंबर का आवास आ गया है, पैसे डालने के लिए तुम कागजात दे दो। कागजात दे दिए। अब बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हारा पैसा 2-3-4 दिन बाद डल जाएगा, तो अपना घर तोड़वा लो। हम तोड़वा लिए घर तोड़वाने के बाद ना तो पैसे डालना कुछ भी नहीं। अब हम देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं उनके। अब पानी बादल हो गए, पानी बादल मतलब हफ्ता 1 हो गए खुले। अब हम यहाँ गांव बस्ती के लोग को इकट्ठा किए, फिर बोले कि नहीं हमारे यहाँ के अब पैसा ऐसा नहीं डल रहा है, तो या मतलब पन्नी और पैरा मतलब इकट्ठा करके बस्ती के लोग डाल दिए। अब पूरे हमारा राशन पानी कपड़ा चित्र सब पूरे बह गए, घर में पानी भी भर गए पूरे, मतलब इतना नुकसान हो गया हमारा। अब आज भी मतलब कोई निराकरण नहीं हो रहा है आवास के लिए। बोल रहे हैं उनको तो उल्टा मतलब दादागिरी बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वो सरपंच सचिव। तो आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है आपके साथ? बस वही 2 ही नंबर के सरपंच में आ गए थे, सरपंच में खड़े हुए, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है सब। क्या जी तुम सरपंच में खड़े हुए हो, मतलब दुनिया भर कुछ भी बोल रहे हैं वो।